हाँ भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो ना सभी? हाँ। तो राखी वाखी अच्छे से मना के आ गए आप सभी लोग। अब अपन आगे की बातें करते हैं। ठीक है। तो आगे की बातें का मतलब अपन अपना जो बीएससी वाला पोर्शन चल रहा था, सेमेस्टर फर्स्ट मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन वाला, उसी में अपन आगे चलते हैं। अपन ने इनर्शियल नॉन इनर्शियल को अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है। अब इनर्शियल नॉन इनर्शियल पढ़ लिया तो आगे की बातें कर लेते हैं। उसके बाद अपन ने इनर्शियल जान लिया था, नॉन इनर्शियल क्या होता है, सूडो फोर्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। ठीक है। तो नॉन अपन ने सूडो फोर्स की कुछ चर्चा की थी और बाकी आगे और अपन अच्छे से चर्चा करेंगे सूडो फोर्स के बारे में। ठीक है। लेकिन अभी अपन चलते हैं। ठीक है। अगला अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है। निर्देशांक रूपांतरण का। हाँ। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे निर्देशांक रूपांतरण भाई। ठीक है। लिखो हेडिंग सभी लोग, निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण। ठीक है। या इसी को बोलते हैं अपन निर्देशांक रूपांतरण या रूपांतरित समीकरण बोलते हैं। ठीक है। या इसी को बोलते हैं अपन रूपांतरण समीकरण। इसी को बोलते हैं अपन भाई रूपांतरण समीकरण। ठीक है भाई। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सबसे पहले समझेंगे, फिर लिखाऊंगा मैं, ना। ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मान लो अपना कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है। उसमें अपना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, जैसे अपना ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस। ठीक है। इसमें किसी पार्टिकल की अपन को पोजीशन दे रखी है एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है। एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे अपन, मान लिया अपन ने एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसमें इसी पार्टिकल की पोजीशन अपन को दे रखी है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है भाई। कितनी दे रखी है? फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन को पार्टिकल की पोजीशन दे दी कितनी, पी। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कितना दे दिया, एक्स वाई जेड, और सेकंड में उसी पार्टिकल का पोजीशन कितना दे दिया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ठीक है। तब इन दोनों के मध्य जो संबंध स्थापित करने वाली जो इक्वेशन होगी, जो समीकरण होगा, जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो दोनों में रिलेशन बताएंगे, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरित समीकरण बोलेंगे। उन्हीं को क्या बोलेंगे, निर्देशांक रूपांतरण या रूपांतरित समीकरण बोलेंगे। ठीक है भाई। तो उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, निर्देशांक रूपांतरण या रूपांतरित समीकरण बोलेंगे। ठीक है। तो कैसे भाई, परिभाषा क्या लिखोगे आप? अपन परिभाषा ऐसे लिखेंगे, मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी एक निर्देश तंत्र में कितने हैं, एक्स वाई जेड, और उसी पार्टिकल के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में कितना है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। ठीक है। तब इन दोनों के मध्य जो संबंध दिखाएगा, दोनों के मध्य एक रिलेशन आएगा, उनको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है। निर्देशांक रूपांतरण या फिर रूपांतरित इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, रूपांतरित समीकरण बोलेंगे। ठीक है। अब इनको भी अपन को दो टाइप से पढ़ना होगा। ठीक है। एक होता है इनमें भाई कौन सा, एक होता है समय या काल, ऐसे बोले। एक होता है इनमें भाई काल अनाश्रित। एक होता है कौन सा भाई, काल अनाश्रित। और दूसरा आ जाएगा कौन इसमें, काल आश्रित। दूसरा क्या आ जाएगा इसमें भाई, काल आश्रित। ठीक है। एक क्या होता है भाई, काल अनाश्रित, दूसरा क्या होता है, काल आश्रित। टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। टाइम डिपेंडेंट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे अपन, टाइम डिपेंडेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है। वो काल अनाश्रित मतलब समय पे डिपेंड नहीं करेगी जो इक्वेशन आएगी, और ये किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड करेगी। अब ये काल अनाश्रित, काल आश्रित कैसे आएगा? काल अनाश्रित जब आएगा जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में कोई आपेक्षीय गति नहीं हो। ठीक है भाई, कोई आपेक्षीय गति। ठीक है। आपेक्षीय गति का मतलब दोनों के मध्य कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आपेक्षीय गति क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों के मध्य कैसी गति हो, स्थानांतरित गति। दोनों के मध्य कैसी गति हो, स्थानांतरित। दोनों की गति मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहते हुए दोनों की क्या होनी चाहिए, गति। आपेक्षिक गति रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, मतलब एक स्टेज एक रुका हुआ दूसरा किसी वेलोसिटी चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो पहली बात तो क्या, दोनों के मध्य आपेक्षिक गति नहीं होनी चाहिए, हस्तांतरित गति हो सकती है। या फिर क्या बोल सकते हैं कि किसी निश्चित कोण से झुकी हो, किसी निश्चित कोण से। ठीक है भाई, किसी निश्चित कोण से क्या हो सकते हैं, झुके। जैसे मान लो किसी थीटा एंगल से क्या हो, दोनों के बीच झुके हुए। ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे। तो दोनों के बीच क्या कोई फिक्स एंगल हो सकता है थीटा, तब जाके जो इक्वेशन आएगी वो कैसी आएगी, काल इंडिपेंडेंट, समय अनाश्रित आएगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। जबकि अदरवाइज
अगर दोनों के बीच कैसी गति हो बताओ, आपेक्षिक गति हो, दोनों के बीच कैसी गति हो भाई, आपेक्षीय गति, रिलेटिव मोशन हो, ठीक है, एक रुका हुआ और दूसरा किसी भी वेलोसिटी से चले, तब उनके बाद जो इक्वेशन आएगी उन इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, काल आश्रित। वो सारी इक्वेशन कैसे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। दो टाइप से तो इस टाइप से पढ़ेंगे। तीसरा अपन क्या पढ़ेंगे, किसी को थीटा से जो कि एक बार इसको 2D में पढ़ना है, एक बार इसको किस में पढ़ना है, 3D के अंदर पढ़ना है। तो ये सब चीजें अपन क्या करेंगे, निर्देशांक रूपांतरण या रूपांतरित समीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले तो परिभाषा लिखते हैं, निर्देशांक रूपांतरण क्या होता है, उसके बाद दोनों की चर्चा अपन करते हैं, ठीक है भाई। देखो तो बिल्कुल इजी शब्दों में परिभाषा लिखते हैं इसकी भाई। देखो भाई, एकदम आसान लैंग्वेज में, हाँ देखो, मैं लिखता हूं, यदि किसी कण या पिंड, किसी कण या पिंड के निर्देशांक कण अथवा पिंड के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, ठीक है, तथा उसी कण या उसी कण या पिंड के निर्देशांक कण अथवा कण या पिंड के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, दोनों में ज्ञात होने चाहिए, ठीक है भाई। दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तब दोनों के मध्य तब दोनों के मध्य तब दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण या निर्देशांक, दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने वाले निर्देशांक या समीकरण निर्देशांक या समीकरण निर्देशांक रूपांतरण निर्देशांक रूपांतरण या रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं, या रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं। रूपांतरित समीकरण निर्देशांक रूपांतरण या रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं, ठीक है भाई। क्या परिभाषा, मान लो किसी कण पार्टिकल है, उसका एक कोऑर्डिनेट, एक सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन को उसके कोऑर्डिनेट पता है, और उसी के दूसरे में भी अपन को पता हो, तब दोनों के बीच अगर कोई रिलेशन आएगा, दोनों के बीच कोई संबंध स्थापित करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, निर्देशांक रूपांतरण या रूपांतरण समीकरण या रूपांतरित समीकरण बोलते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को इसको दो टाइप से पढ़ना है, अपन को इसको कितने टाइप से पढ़ना है, दो टाइप से, ठीक है। मैं लिखता हूं, यदि यदि दोनों निर्देश तंत्र यदि दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य कोई आपेक्षीय गति नहीं हो, कोई आपेक्षीय गति नहीं हो, या दोनों के मध्य स्थानांतरित गति हो, दोनों के मध्य स्थानांतरित दोनों के मध्य
दोनों के मध्य स्थानांतरित गति हो, स्थानांतरित गति, या दोनों निर्देश तंत्र, दोनों निर्देश तंत्र किसी निश्चित कोण, किसी निश्चित कोण थीटा पर झुके हों, थीटा पर झुके हों, तब तब प्राप्त रूपांतरित समीकरण, प्राप्त रूपांतरित समीकरण, तब प्राप्त रूपांतरित समीकरण काल अनाश्रित, काल अनाश्रित रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं। काल अनाश्रित रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं भाई। आई बात समझ में? जबकि अगर दोनों के मध्य आपेक्षिकीय गति हो, जबकि दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य, जबकि दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य जबकि दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य आपेक्षिकीय गति हो तो, जबकि दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य आपेक्षिकीय गति हो तो इस स्थिति में, प्राप्त समीकरण, इस स्थिति में प्राप्त समीकरण काल आश्रित, काल आश्रित रूपांतरित समीकरण, काल आश्रित रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं। ठीक है भाई, अपन इनको अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे सबको। ठीक है, तो पहली बात तो क्या हो गया, रूपांतरित समीकरण, निर्देशांक रूपांतरण क्या हो गया, एक पार्टिकल है कोई भी, उसका कोऑर्डिनेट एक निर्देश तंत्र अपन को पता है, और वही पार्टिकल सेम और उसी के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष पता हो, तब दोनों के मध्य जो संबंध आएगा इक्वेशन के, उनको या तो निर्देशांक रूपांतरण बोलो या रूपांतरित समीकरण बोलो। उनको अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे, हो सकता है दोनों के बीच स्थानांतरित गति हो, है ना, कोई अपेक्षित गति नहीं हो रही हो सकता है दोनों किसी निश्चित कोण थीटा पे झुके हुए हो। ठीक है, तो इस टाइप में जो दोनों की इक्वेशन आएंगी वो कैसी होंगी, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, उनको बोलेंगे काल अनाश्रित, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, जबकि दूसरी बात, दोनों के मध्य अगर आपेक्षीय गति होगी, ठीक है, दोनों के मध्य आपेक्षीय गति होगी तो उस स्थिति में जो समीकरण मिलेंगे उनको बोलेंगे अपन काल आश्रित समीकरण। ठीक है, मतलब वो समीकरण टाइम पे डिपेंड करेंगे, जबकि दूसरे क्या होंगे, टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बातें करते हैं, अब अपन इनको अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। तो मैं फर्स्ट बात कर लेता हूं इसके लिए, फर्स्ट बात करता हूं भाई, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरित समीकरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरित समीकरण, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरित समीकरण। ठीक है भाई, स्थानांतरित का मतलब ऐसा मैं समझना कि भाई देखो दोनों चलेंगे तो सही, दोनों की गति तो होगी लेकिन आपेक्षिकीय गति नहीं है। आपेक्षिक गति का मतलब ऐसा नहीं है एक रुक रहा हो दूसरा चल रहा हो उसके सापेक्ष। स्थानांतरित गति मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के मूल बिंदु का डिस्टेंस वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। वो क्या रहेगा,
फिक्स रहेगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना देखो भाई, एक बार समझेंगे सभी है ना, लिखना बंद करो। देखो भाई, माना दो निर्देश तंत्र, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है, अपन मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, अपन ने मान लिया कितना, एक एस है, एक क्या है, एस डैश है। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है, जिनके मूल बिंदु क्रमशः जिनके मूल बिंदु क्रमशः ओ तथा ओ डैश है, ओ तथा ओ डैश है। ठीक है भाई, मूल बिंदु कितना मान लिया, ओ तथा ओ डैश है। माना निर्देश तंत्र एस में, माना निर्देश तंत्र एस में किसी बिंदु P के निर्देशांक, अपन मान सकते हैं उनको एक्स वाई जेड बोल सकते हो, किसी बिंदु P के निर्देशांक, किसी बिंदु P के निर्देशांक कितना भाई, x कोमा वाई कोमा जेड है। जबकि जबकि एस डैश में किसी बिंदु P के निर्देशांक, किसी बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं भाई, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हैं। ठीक है, और मान लेते हैं अपन, माना एस डैश के मूल बिंदु, एस डैश के मूल बिंदु ओ डैश का निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु, एस के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, के सापेक्ष स्थिति सदिश आर नॉट वेक्टर है। ठीक है, ये चीज अपन ने मान ली। अपन ने क्या मान लिया, दो निर्देश तंत्र है, एक एस है एक एस डैश है, दोनों का मूल बिंदु ओ तथा ओ डैश है। एक में निर्देश तंत्र अपने कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन कितनी मान ली, एक्स वाई जेड, दूसरे में कितनी, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों के मध्य क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। और अपन ने ये मान लिया कि ओ डैश का जो मूल बिंदु है वो निर्देश तंत्र एस वाले के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति कितनी है, आर नॉट पे है। ठीक है, मतलब इतनी दूरी उनके बीच में है, और तब वहां से वो क्या कर रहे हैं, वहां से स्थानांतरित गति कर रहे हैं, वहां से क्या कर रहे हैं भाई, स्थानांतरित गति कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखो आगे की बातें करते हैं। अपन ने माना निर्देश तंत्र, अपन ने निर्देश तंत्र कुछ इस टाइप से माना, दो निर्देश तंत्र है, पहला वाला निर्देश तंत्र ये वाला, ये अपना एक निर्देश तंत्र है। ठीक है, जिसको अपन कितना मान लिया, एस मान लिया। दूसरा अपना निर्देश तंत्र अपन इसको मान के चलते हैं, ये वाला अपना कोई निर्देश तंत्र है। ठीक है, और इसको अपन ने एस डैश मान लिया। इसका जो मूल बिंदु है वो ओ डैश मान लिया, और इसका जो मूल बिंदु है वो अपन ने ओ मान लिया, उसका ओ डैश मान लिया, इसका ओ मान लिया। ठीक है, ये एस है, ये एस डैश है। अब अपन को कोई पार्टिकल है, हाँ, तो इन दोनों का जो स्थिति सदिश दे रखा है वो दे रखा है इन दोनों का आर नॉट वेक्टर है। ठीक है भाई, और दोनों के बीच कैसी गति हो रही है, स्थानांतरित गति हो रही है, ना कि आपेक्षीय स्थानांतरित गति हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना, स्थानांतरित गति हो रही है मतलब दोनों के मूल बिंदु एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे हैं, और जब वो गति कर रहे हैं तब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अपन ने क्या माना कि यहाँ पे अपने पास एक पार्टिकल है पॉइंट P, जिसके निर्देश तंत्र इसमें, ठीक है, ये अपना क्या है, पॉइंट है P, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया, अगर 2D की बात करूं तो ये हो जाएगा एक्स डैश, और ये कितना हो जाएगा, वाई डैश। अगर 3D की बात करें तो जेड डैश ला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 3D की बात करें तो कितना हो जाएगा, जेड, लेकिन 2D की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश है। अगर इसी के, तो इसका यहां से मैं देखूं स्थिति सदिश, ये वाला, यहां से इसका स्थिति सदिश
यहाँ से ये था और यहाँ से इसका स्थिति सदिश ये कोई पॉइंट है P और इसके निर्देशांक कितना x डैश और y डैश, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्थिति सदिश कितना मान लिया अपन ने, r डैश वेक्टर मान लिया। अब s के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश ये वाला आ जाएगा भाई, s के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति सदिश ये वाला, इसका r वेक्टर है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई, x y मान लेते हैं अपन, कितना भाई x y मान लेते हैं, इस पॉइंट का है और ये कितना आ जाएगा x y आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ से कि x y है। अब देखो, अब अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं त्रिभुज ओ डैश पी से, त्रिभुज किससे भाई, ओ डैश पी से, ओ डैश पी से अपन देखें तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से, इसमें लगाता हूं मैं सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है भाई, एक ही वेक्टर हो गया, एक ही वेक्टर, ये अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर हो गया। ठीक है, तो दो क्रमागत भुजा सेम डायरेक्शन में है तो तीसरी अपोजिट डायरेक्शन में क्या दिखाएगी, रिजल्टेंट दिखाएगी। तो अपन यहाँ लिखते हैं ओ डैश प्लस कितना ओ डैश पी। ठीक है, ओ डैश वेक्टर ओपी वेक्टर इक्वल टू कितना भाई, ओपी वेक्टर हो जाएगा, कितना ओपी वेक्टर, ओ डैश कितना है अपने पास यहाँ पे आर नॉट वेक्टर प्लस कितना ओ डैश पी कितना है यहाँ पे आर डैश वेक्टर, ये आर डैश वेक्टर तो ये कितना बन गया आर वेक्टर बन गया। यहाँ से अपन निकालना चाहते हैं आर डैश वेक्टर, तो आर डैश वेक्टर कितना बन जाएगा यहाँ से आर वेक्टर माइनस कितना आर नॉट वेक्टर बन जाएगा, आर डैश माइनस कितना बन जाएगा आर वेक्टर, ये कोई नंबर कितना एक। तो ये कौन सा आ गया, विस्थापन या स्थिति सदिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये विस्थापन या स्थिति सदिश है जो अपन को क्या दिखा रहा है कि एस निर्देश तंत्र और एस डैश निर्देश तंत्र के बीच की क्या पोजीशन में एक संबंध दिखा रहा है, पोजीशन में क्या दिखा रहा है, एक संबंध दिखा रहा है। और अपन ये कह सकते हैं कि ये जो संबंध है दोनों में क्या है अलग अलग आएगा, अपन एस में मेजर करेंगे और एस डैश में मेजर करेंगे तो दोनों की पोजीशन क्या आएगी भाई अलग अलग आएगी, दोनों की पोजीशन क्या आएगी अलग अलग। तो अपन इसी को यही बोलेंगे कि स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में जो स्थिति या विस्थापन सदिश है वो क्या है अचर नहीं रहता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी चेंज होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी चेंज होगी। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं अपन स्थिति या विस्थापन बोल सकते हैं भाई, स्थिति रूपांतरित समीकरण, इसको बोल सकते हैं अपन स्थिति रूपांतरित समीकरण या स्थिति निर्देशांक रूपांतरण बोल सकते हो। ठीक है, आगे की बात करते हैं, समीकरण एक हो गया, समीकरण एक का समय के सापेक्ष अवकलन से आगे अपन बात करते हैं समीकरण एक का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन से अपन ने समय के सापेक्ष अवकलन किया तो ये बन गया कितना डी अपॉन डी टी आर वेक्टर, ये बना कितना भाई डी अपॉन डी टी, यहां से कितना ये डैश था ना, ये अपने पास डैश था भाई। ठीक है, ये आर वेक्टर बन गया माइनस कितना डी अपॉन डी टी और ये कितना बन गया आर नॉट वेक्टर बन गया। ठीक है, ये कितना बन गया अपना वेलोसिटी डी डैश बन गया, ये कितना बन गया वेलोसिटी माइनस कितना हो गया 0, तो ये कितना बराबर आया वी डैश वेक्टर इक्वल टू कितना पी वेक्टर आया। ये क्या आ गया भाई वेग रूपांतरित समीकरण नंबर कितना 2, इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई वेग रूपांतरित समीकरण बोल सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे वेग रूपांतरित समीकरण। अब देखो वेग रूपांतरित समीकरण क्या है, पहली बात तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, और वेग रूपांतरित समीकरण में क्या है जितना अपन एस डैश में मेजर करेंगे उतना ही क्या आएगा एस में आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में वेग क्या होता है निश्चर, वेग मतलब निश्चर, वेग निश्चर होता है मतलब चर नहीं होता अचर होता है। ठीक है, कहने मतलब क्या आएंगे ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, अचर होता है या निश्चर बोल सकते हो। ठीक है ना, तो अचर क्या होता है निश्चर होता है। आगे की बात करता हूं समीकरण 2 का पुनः, समीकरण 2 का पुनः समय के सापेक्ष अवकलन से, समय के सापेक्ष अवकलन से भाई अपन ने इसका क्या किया समय के सापेक्ष अवकलन से, इसका समय के सापेक्ष क्या किया अवकलन किया, तो इधर बनेगा कितना डीवी डैश अपॉन कितना dt और इधर बनेगा कितना भाई डीवी वेक्टर अपॉन कितना dt, तो ये बन गया कितना a डैश इक्वल टू कितना भाई a वेक्टर बन गया, और इसी को बोलेंगे अपन त्वरण रूपांतरित समीकरण नंबर 3, और ये आया अपना त्वरण
रूपांतरित। तीसरा क्या है भाई, त्वरण रूपांतरित समीकरण आया। तीसरा क्या है अपना, त्वरण रूपांतरित समीकरण है। तो इस टाइप से अपन ने देखा, पोजीशन वाला आ गया, वेग वाला आ गया और त्वरण वाला आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे, समीकरण 1 2 3 स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरित समीकरण है, जिसमें स्थिति वाला हो गया, वेग हो गया, त्वरण वाला हो गया। ठीक है, और तीनों कैसे है, काल अनाश्रित है। काल अनाश्रित है। अपन एक चीज और बोलेंगे कि जो स्थिति है वो तो क्या होता है, एस तथा एच डैश निर्देश तंत्र में क्या होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। मतलब स्थिति है जो स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में निश्चर नहीं रहती, जबकि वेग तथा त्वरण क्या होते हैं, निश्चर होते हैं। जबकि वेग तथा त्वरण स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में क्या होते हैं भाई, वेग तथा त्वरण क्या होते हैं भाई, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में निश्चर रहते हैं, अचर रहते हैं। मतलब इनकी वैल्यू या तो एस में मेजर करो या एस डैश में मेजर करो, दोनों में क्या आएगी, सेम आती है। दोनों में क्या आती है भाई, सेम आती है। कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ तक नहीं है ना। तो ये तो अपना एक टाइप से था कि स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरित समीकरण। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं अपन। सेकंड की, सेकंड अपना क्या था भाई, सेकंड अपना था यहाँ पे, सेकंड की बात कर लेते हैं भाई। सेकंड की, सेकंड में क्या आया था अपना, सेकंड में अब हम, ये तो स्थानांतरित वाला हो गया। अब हम अपन बात करेंगे एक समान स्थानांतरित अपेक्षकीय गति। ठीक है ना, अब की बार अपेक्षीय गति आ जाएगा। तो अपन लिखते हैं यहाँ एक समान, एक समान स्थानांतरित। अब स्थानांतरित तो होगी लेकिन वो आपेक्षीय गति भी होगी। एक समान स्थानांतरित आपेक्षकीय, आपेक्षकीय गति के निर्देश तंत्रों में, गति के निर्देश तंत्रों में रूपांतरित समीकरण, रूपांतरित समीकरण। ठीक है भाई, अब की बार एक समान रूप से स्थानांतरित तो हो रही है, लेकिन वो कैसी हो रही है, अपेक्षीय गति हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपन वी वेलोसिटी से मूव कराएं, तो तब जाके अपन क्या देखें, इस चीज को देखें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो एक निर्देश तंत्र है ना, वो किसी वेलोसिटी वी से मूव करा देंगे और एक को क्या रखेंगे, रेस्ट पे रखेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो दोनों के जो मूल बिंदु हैं वो क्या वीटी से चेंज होगी, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे चेंज होगी, वीटी से चेंज होगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एक बार, देखना। देखो, माना, माना दो निर्देश तंत्र, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश हैं। माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश है, जिनके मूल बिंदु, जिनके मूल बिंदु, जिनके मूल बिंदु ओ तथा ओ डैश हैं, ओ तथा ओ डैश है। प्रारंभ में, प्रारंभ में समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के संपाती हैं। अपन ने क्या माना भाई, दो निर्देश तंत्र हैं, एक एस है एक एच डैश है, दोनों के मूल बिंदु और ओ डैश है। जब टाइम टी बराबर 0 है तो दोनों कहाँ हैं, एक ही पोजीशन पे रखे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है, संपाती है। ठीक है, आगे लिखता हूं, माना एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P क्या, एस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक x, y, z 3D की बात करें, जबकि इसका मूल बिंदु
ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश, ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश आर वेक्टर है, आर वेक्टर है। ठीक है भाई, इसी प्रकार निर्देश तंत्र एस डैश में किसी बिंदु P के निर्देशांक, किसी बिंदु P के निर्देशांक, और निर्देशांक कितना x डैश y डैश कितना भाई z डैश, जबकि इसका मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु o डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना भाई r डैश वेक्टर है। ठीक है भाई, उसके कोऑर्डिनेट मान लिए और उसके मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश मान लिया। एक में r वेक्टर, एक में कितना r डैश वेक्टर है, एक में कितना r वेक्टर, दूसरे में कितना भाई r डैश वेक्टर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे की बातें करते हैं। देखो आगे की बातें करते हैं अपन, यहां तक है। अब अपन किसी टाइम टी पे बात करें, एक चीज और मान लेते हैं, माना एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष p वेग से गतिशील है, p वेग से गतिशील है। अतः किसी समय स्मॉल टी, अतः किसी समय स्मॉल टी पर अपन ऐसे बोल सकते हैं भाई, जो आर नॉट माना था अपन ने वो कैसे चेंज होगा, v इंटू टी से परिवर्तित होता है, से परिवर्तित होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक और माना एस निर्देश तंत्र में कण या बिंदु बोल सकते हो, है ना, जो P है, एस निर्देश तंत्र में बिंदु कण P का वेग अपन इसको मान सकते हैं u वेक्टर है। ठीक है भाई, इसको अपन ने कितना मान लिया, u वेक्टर, कहां पे एस निर्देश तंत्र में u वेक्टर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अपन ने सारी चीजें कंसिडर कर ली कि दोनों संपाती थे, t बराबर 0, और जब t की बात की तो v वेलोसिटी से चल रहा था, तो उसके बीच का क्या v t, आर नॉट वेक्टर कैसे चेंज होगा v t के अकॉर्डिंग। अपन ने एस निर्देश में वेग मान लिया उसका कितना u, और यहाँ पे दोनों का किन संपाती t बराबर 0 पे, बाकी ये क्या, एक में r वेक्टर है, एक में क्या है r डैश वेक्टर, उसकी पोजीशन है। ठीक है, तो देखो इसमें होगा क्या, डायग्राम में इधर ही बना देता हूँ आपके लिए। डायग्राम देखो, अपने पास दो निर्देश तंत्र हैं भाई, दो निर्देश तंत्र हैं अपने पास। ठीक है, ये निर्देश तंत्र मैंने मान लिया एस है, इसका मूल बिंदु कितना है भाई ओ। दूसरा निर्देश तंत्र की बात करूं, एस डैश निर्देश तंत्र है, ये दूसरा निर्देश तंत्र है भाई, ये निर्देश तंत्र कौन सा है अपना, एस डैश है। ठीक है, अपन ने देखा कि ये जो निर्देश तंत्र है वो v वेलोसिटी से, ठीक है, इस दिशा में गतिशील है, और इसका जो मूल बिंदु है वो कितना है, ओ डैश है। इन दोनों के बीच का जो ये स्थिति सदिश है, ये आर नॉट वेक्टर था पहले तो, लेकिन अब गतिशील है, तो कैसे चेंज होगा, v वेक्टर t से चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा, आर नॉट वेक्टर v नॉट वेक्टर इंटू v इंटू टी से चेंज होगा। ठीक है, इसमें अपन मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक या स्थिति सदिश जो भी है, ठीक है, किसी बिंदु P और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं इसमें
ये कितना एक्स डैश वाई डैश कितना जेड डैश, और यहाँ पे इसका सदिश कितना आर डैश वेक्टर है। इसी प्रकार अगर दूसरे की बात करें अपन इसकी, तो यहाँ इसका स्थिति सदिश इस टाइप से लेंगे अपन, ठीक है। देखो भाई इसको दोबारा से लेते, हाँ देखो इसका इसमें स्थिति सदिश, ठीक है भाई, ये इसका स्थिति सदिश मान लेते हैं कोई यहाँ है और पॉइंट पी, तो कितना एक्स डैश वाई डैश कितना है भाई जेड डैश है। इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें इसका स्थिति सदिश कुछ इस टाइप से, ये वाला, ये इसका क्या हो गया भाई स्थिति सदिश हो गया, और ये कितना है अपने पास, ये आर डैश वेक्टर है, और ये कितना है अपने पास आर वेक्टर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो उसका स्थिति सदिश हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें वो यूज करेंगे त्रिभुज का नियम से, त्रिभुज ओ डैश पी से इसके दोनों के बीच का निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलता हूँ, देखना त्रिभुज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे भाई, देखना एक बार, त्रिभुज ओ डैश पी से, ठीक है भाई, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, ठीक है भाई। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, ओ डैश प्लस कितना ओ डैश पी वेक्टर इक्वल टू कितना भाई ओपी वेक्टर, ठीक है। ये कितना बनेगा बताओ आर नॉट वेक्टर, और ये कितना बनेगा बताओ आर डैश वेक्टर, और ये कितना बनेगा अपने पास आर वेक्टर। क्योंकि आर नॉट वेक्टर अपने पास कैसा है आपकी बार बी टी वेक्टर है, तो इसका मान रखा मैंने कितना बी वेक्टर टी प्लस कितना आर डैश वेक्टर इक्वल टू ये आर वेक्टर। अपन को आर डैश निकालना है यहाँ से, तो आर डैश वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर वेक्टर माइनस कितना बी टी, ठीक है भाई। ये एक इक्वेशन आया नंबर कितना पहला, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक समान आपेक्षीय गति करते हुए निर्देश तंत्र में स्थिति रूपांतरण समीकरण बोलते हैं। और अपन बोलेंगे जो स्थिति रूपांतरण समीकरण वो पहली बात तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो काल आश्रित समीकरण हो जाएगा। कौन सा समीकरण हो जाएगा भाई, काल आश्रित समीकरण हो जाएगा। पहले तो ये क्या हो जाएगा भाई, काल आश्रित समीकरण हो जाएगा फर्स्ट थिंग तो, ठीक है। अगर सेकंड की बात करता हूँ आगे, काल आश्रित समीकरण हो गया। सेकंड की बात करूँ तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, काल आश्रित हो गया। और दूसरा क्या कि अपेक्षित गति करते हुए निर्देश तंत्रों में जो स्थिति रूपांतर समीकरण है, विस्थापन रूपांतर समीकरण है, वो क्या नहीं होता, निश्चर नहीं होता है, अक्षर नहीं होता, मतलब ये चेंज होगा, दोनों में क्या आएगी वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। दूसरी बात करता हूं आगे की, समीकरण एक का समय के सापेक्ष अवकलन से, समय के सापेक्ष अवकलन से, समय के सापेक्ष अवकलन से, मैंने समय के सापेक्ष अवकलन किया तो ये बना कितना डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ बना कितना भाई डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस कितना डी अपॉन डी टी, और ये कितना बन गया डी टी बन गया, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा, ये बना भाई वी डैश, और इसको अपन ने कितना मान रखा है यू, और माइनस कितना बन जाएगा ये वी बन जाएगा, माइनस ये वी बन जाएगा, ठीक है। इसको अपन ने क्या बोल दिया, वेग रूपांतरण समीकरण बोल दिया। नंबर कितना 2, इसको अपन ने क्या बोला भाई स्थिति रूपांतरण समीकरण, इसको अपन ने बोला स्थिति रूपांतरण समीकरण, इसको अपन बोलते हैं भाई स्थिति रूपांतरण समीकरण, और इसको अपन क्या बोलते हैं भाई वेग रूपांतरण समीकरण या वेग रूपांतरित समीकरण, वेग रूपांतरित समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा निश्चर नहीं होगा, ये भी क्या होगा निश्चर नहीं होगा, ठीक है। फिर से पुनः समीकरण 2 का, समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन से, समय के सापेक्ष अवकलन से, इसका अपन समय के सापेक्ष अवकलन किया, ये बनेगा कितना डी वी डैश अपॉन कितना डी टी, और ये बन जाएगा कितना डी यू अपॉन डी टी माइनस कितना
डीवी वेक्टर अपॉन कितना dt। अब देखो एक समान आपेक्षिक गति हो रही थी, कैसी गति हो रही थी, एक समान, तो ये v वेलोसिटी कैसी आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ गई तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से मैं लिखूंगा a डैश इक्वल टू कितना, a वेक्टर। इसको बोलते हैं त्वरण रूपांतरित समीकरण, इसको अपन बोलेंगे त्वरण रूपांतरित समीकरण, त्वरण रूपांतरित समीकरण, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, त्वरण रूपांतरित समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो अपन यही बोलेंगे भाई, ये सब चीजें क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये कालाशय समीकरण हो जाएगी, ठीक है। और जो वेग है, स्थिति है और वेग है, दोनों निश्चर नहीं होती है, बाकी त्वरण कैसी राशि होती है, निश्चर राशि होती है। तो अपन एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, पीछे शायद मैंने नहीं लिखा था क्या, हाँ यहाँ एक लाइन लिख ले तो बेटर है। देखो क्या, यहाँ पर लिखेंगे स्थानांतरित, इधर लिख देता हूँ ना नोट देके भाई, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में, स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में वेग तथा त्वरण निश्चर राशि प्राप्त होती है, निश्चर राशि प्राप्त होती है, जबकि स्थिति या विस्थापन, जबकि स्थिति या विस्थापन निश्चर नहीं होता है, निश्चर नहीं होता है। आई बात समझ में भाई, ठीक है। ऐसे ही देगा क्वेश्चन वो, हाँ ये हो गया, इसमें भी एक लाइन लिख लेते हैं। अतः एक समान स्थानांतरित आपेक्षीय, एक समान आपेक्षीय गति करते हुए निर्देश तंत्र में, गति करते हुए निर्देश तंत्र में निर्देश तंत्र में त्वरण निश्चर राशि प्राप्त होती है, त्वरण निश्चर राशि प्राप्त होती है, जबकि स्थिति को अपन क्या बोल सकते हैं, विस्थापन तथा वेग निश्चर प्राप्त नहीं होता है, निश्चर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है भाई। ये सब चीजें हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना देखना। कल की नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से आगे स्टार्ट करेंगे कि निश्चित कोण से झुके हुए में, जिसमें 2D 3D हाँ दोनों के लिए पढ़ेंगे, और वहां से अपन एक रोटेशनल मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आगे से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका लाभ मिले, ठीक है। और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करवाना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ओके बाय।